मास गर्ल नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अब कुछ भी कहो, इस हिंदी डबिंग रेस में नेटफ्लिक्स तो रोकने वाला नहीं है। अब पुरानी हो या नई, हर एक को हिंदी में डब कर रहा है। पर उसमें से हमारी टाइप की कौन सी है? अगर आज की लिस्ट पसंद आई तो चैनल को सीधा अनसब्सक्राइब कर देना। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं टॉप नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की हिंदी डब। अब बिना हवा की लाइफ कैसी होगी नंबर 6 की सीरीज दिखाएगी। एयर पोल्यूशन की वजह से 1% लोग बचे हैं, जहां वो डिपेंड डिलीवरी मैन पर जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। पर जो भी ये सब कंट्रोल कर रहा है वो अदर रेफ्यूजी को मारना चाहता है। सीरीज का साइफाई कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, हालांकि वो सेम गरीब और अमीर का फर्क दिखाया है, लेकिन जो कैरेक्टर की परफॉर्मेंस स्टोरी से कनेक्ट करके रखती है और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जबरदस्त एक्शन नेक्स्ट लेवल का है। फैसला आखिरी होगा। उस चीज के जो भी विजुअल है एकदम चकाचक है, पर कुछ जगह अनरियलिस्टिक लगते हैं और अपने लीड एक्टर को कुछ ज्यादा ही ओवर दिखाया है। और जो स्टोरी लाइन है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। के ड्रामा है तो क्वालिटी कंटेंट एकदम टॉप लेवल पे है। और एक और चीज, साइफाई है तो कुछ ज्यादा एक्शन एक्सेप्ट मत करना। 50 मिनट के ईच एपिसोड जो बोर तो नहीं करेंगे। 6 एपिसोड के साथ 2023 की ब्लैक के नाइट। वो पापा को गलती से मारना चाहती थी। नोवेल पर बेस्ड एक ऐसी साइकोलॉजिकल सीरीज जो आपको हिला के रख देगी। यंग वुमेन लीना एक रिमोट कैबिन से भागी है, जिसे बहुत सारी चोटें आई है और वो हॉस्पिटल में है। लेकिन इसके साथ एक बच्ची है ना, मगर वो कैबिनेट और ये बच्ची एक डार्क मिस्टीरियस है सबके लिए। और लीना जो 13 साल से गायब थी। 2023 की डियर चाइल्ड। अब जैसे ही पुलिस लीना का केस इन्वेस्टिगेशन करती है जो 13 साल पुराने केस से कनेक्ट है। भाई साहब, सीरीज ने जो मिस्टीरियस और सस्पेंस बनाए रखा है उसे जानने की खुजली आपको भी होगी। 3rd एपिसोड के बाद आपको सब क्लियर लगेगा, जिसके बाद आप गैस करने लगोगे, लेकिन वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो आपको एंड तक ले जाएगी। और जो एंडिंग में जो मिस्टीरियस रिवील करा है भाई साहब। पर सीरीज के 45 to 50 मिनट के एपिसोड स्लो फील होंगे, लेकिन सीरीज ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वो डार्क, मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल शॉट के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पूरा सेटिस्फेक्शन देंगे। 6 एपिसोड बहुत ही डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हो। एक लड़की जो बदसूरत है तो दूसरी और मास्क पहनकर नाइट लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहने वाले बहुत है। अब ये लाइव स्ट्रीमिंग और मास्क इसकी लाइव जहन्नुम और खूनी कैसे बनाते हैं। 2023 की मास्क गर्ल। भाई साहब, जो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड है और वोलेंस अडल्ट इतनी ज्यादा इंगेजिंग है जो आपको एंड तक ले जाएगी। और जैसे जैसे स्टोरी लाइन बढ़ती है, सस्पेंस और थ्रिलर बढ़ते जाते हैं जो आपको हुक कर लेते हैं और इस सोसाइटी की 100% रियलिटी दिखाती है। अब ये के ड्रामा है तो कहीं झिझकते नहीं है कुछ दिखाने में। डार्क कॉमेडी, सोसाइटी की प्रॉब्लम, एक बात के लिए तो मुझे वो सब फील हो रहा था। और जो मास्क गर्ल की परफॉर्मेंस है भाई साहब नेक्स्ट लेवल की। अब हालांकि स्टार्टिंग के 2 एपिसोड बहुत अच्छे हैं तो 3 एपिसोड कैरेक्टर बिल्डअप किया है और एंडिंग के 2 एपिसोड में फिर वो ट्रैक पकड़ लेती है, जब ब्यूटीफुल शॉट और सिनेमेटोग्राफी एकदम टॉप नॉच की है। और मूवी अपना मूड चेंज करती रहती है, जिसके ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं तो वो मजा नहीं आता है। और इसकी एंडिंग भी अनसेटिस्फाई है। ओवरऑल सीरीज आपको स्टोरी लाइन और विजुअल से आपको पकड़ के रखेगी और आपके ड्रामा फैन है तो आपके लिए मस्ट वॉच है। 7 एपिसोड 50 to 1 आवर्स के हैं। हो चुके हैं लॉन्ग हार्वेस्ट लेक में दशकों से, पर सब एक जैसा। लंदन की गली में एक नेकेड मैन मिला है जिसकी आंख पर एक गोली लगी है और हाथों पर अजीब गरीब टैटू। और ये बॉडी मिलती है 4 डिटेक्टिव को, वो भी 4 डिफरेंट टाइम पीरियड में। सेम बॉडी सेम केस, जो बहुत ही कंफ्यूजन सबके लिए। 2023 की बॉडी सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उसके डिफरेंट टाइम पीरियड, जहाँ वो एक टाइम पर नहीं रुकती, वो सब एक साथ कवर करती है। ये बॉडी किसकी है, कहाँ से आई, क्यों आई और कैसे चारों टाइम पीरियड में आई, और टाइम टेबल है तो मशीन किसने बनाई। तो स्टोरी भी इंगेजिंग हो जाती है, पर स्टोरी और कैरेक्टर थोड़े कॉम्प्लेक्स है और जिस तरह वो टाइम ट्रेवल दिखाया है वो यूनिक बन जाता है, जिसे प्रिडिक्ट तो बहुत कम कर पाओगे। और जब तक आप सोचोगे आगे क्या होगा, सीरीज आपको शॉक एंड सरप्राइज करेगी। बस बीच के 2 से 3 एपिसोड मुझे थोड़ा स्लो फील हो रहे थे और इसकी एंडिंग बस एक इमोशनल स्पीच से सब ठीक हो जाना। और इस साइफाई है तो ये एक्सेप्ट मत करना कि एंडिंग में एक्शन मिलेगा। और सीरीज अपने क्राइम, मिस्टीरियस, टाइम ट्रेवल से आपको एडिक्टिव करती जाएगी, जो मुझे एंड ऑफ द सीरीज एक्सपीरियंस दे रही थी। जहाँ 8 एपिसोड 50 to 1 आवर्स के हैं। 2 बहन भाइयों ने एक एम्पायर खड़ा करा असर फार्मेसी कंपनी का, जहाँ इन्होंने बहुत ही इलीगल तरीकों से काम करा है पर एक भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ। लेकिन इस फैमिली में से एक मेंबर FBI का खबरी है। अब जैसे ही सबको पता पड़ता है इनकी एक एक करके मौत होनी स्टार्ट हो जाती है। अब कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, अब खबरी है भी या नहीं। 2023 की द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर। पहले ही बता दूं कि 8 एपिसोड 1 आवर्स के हैं जो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मगर आपने पैसेंस रखा तो सेटिस्फेक्शन किक जरूर मिलेगा। अब जो स्टोरी बिल्डअप की उसमें अच्छा खासा सस्पेंस और मिस्टीरियस क्रिएट करा है, जिसे जानने की खुजली आपकी बढ़ती जाती है।
हर एपिसोड में एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं जिसे इंट्रोड्यूस करा जाता है और दिखाते हैं एंडिंग में उसकी मौत, जहाँ वो बहुत टाइम लेती है। और फैंटेसी दुनिया हॉरर जो डराती तो नहीं है पर जंप स्केयर है, लेकिन सीरीज आपको शॉक एंड सरप्राइज करेगी, पर वहां तक आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप सीरीज से बोर होने से फास्ट पेज चाहते हो तो आप डिसअपॉइंट होगे। अगर सीरीज आपको सेटिस्फेक्शन आता है तो चैनल को सीधा अनसब्सक्राइब कर देना। महासागर के इस अनजान हिस्से में मिलेंगे बड़े बड़े टापू और खतरनाक लुटेरे। एक ऐसी एनिमी सीरीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पर वो हिंदी में डब नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसे लाइव एक्शन में उतारकर बहुत बड़ा काम करा है, वो भी टॉप लेवल की हिंदी डबिंग के साथ। लूफी और उसका क्रू पायरेट किंग बनना चाहते हैं इस खजाने को ढूंढकर, वो भी इस बड़े से समुद्र में, जहाँ वो अकेले नहीं है इस खजाने को ढूंढने के लिए। 2023 की वन पीस भाई साहब स्टोरी लाइन बिल्कुल इंगेजिंग है। स्टार्टिंग में जो पायरेट्स ने खजाने के बारे में बताया, अब जो पायरेट्स नहीं है वो भी पायरेट्स बनकर इस खजाने को ढूंढने निकला है। और इसी बीच लूसीफर बचपन से पायरेट्स बनना चाहता है, उस खजाने को ढूंढकर इन सबका किंग बनना चाहता है। और कैरेक्टर बिल्डअप बड़ी फुर्सत से करा है और हर कैरेक्टर की अपनी अपनी खासियत है। ऊपर से जो भी कॉमेडी है वो लॉजिकली है और एक्शन में जो वीएफएक्स है उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम जबरदस्त। लेकिन जब डीपली कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाता है उस पॉइंट पर मुझे बोर फील होने लगता है कुछ कैरेक्टर में, लेकिन सीरीज फुल इंटरेस्ट बनाए रखती है। हर सीन पर मुझे शॉक कराता है और एंडिंग गूज़बम्प देती है। ओवरऑल सीरीज अपनी फैंटेसी और एडवेंचर से आपको बांध लेती है जो मस्ट वॉच है। तो आज के लिए इतना ही। जब तक आप इसे एंजॉय करो मैं अगली लिस्ट बनाता हूँ।